राधे राधे श्रोताओं। गोलोक धाम, जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, रास रचाते हैं, प्रेम रस की धारा बहती है। परंतु एक ऐसा समय आया जब प्रेम में भी वियोग की लहर उठी और उसी वियोग से जन्मी पृथ्वी पर राधा रानी की अद्भुत कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक धाम में जब राधा रानी कुछ समय के लिए दूर थी, तब श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा जी को जैसे ही यह समाचार मिला, वे अत्यंत क्रोधित हो उठी। वे तुरंत श्री कृष्ण जी के पास पहुंची और कठोर वचन को कहने लगी। ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र श्री दामा जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि राधा जी ने प्रभु जी के साथ अनुचित व्यवहार किया है। क्रोध में आकर उन्होंने राधा रानी को श्राप दे दिया। हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। श्राप सुनते ही राधा रानी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने भी प्रतिशोध में श्री दामा को श्राप दिया, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और अंत में मृत्यु को प्राप्त होगे। इसी श्राप के कारण श्री दामा ने शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो बाद में भगवान शिव द्वारा युद्ध में पराजित हुआ। यह सब देखकर विरजा अत्यंत दुखी हुई और वहां से चली गई। वे नदी के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा, प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहाँ आप वृषभानु जी और कीर्ति देवी की पुत्री बनकर प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंश होगा। वहाँ भी हम प्रेम की लीला करेंगे, मिलन और वियोग दोनों का अनुभव करेंगे। इसके बाद योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया और शुभ समय आने पर राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हुई। बरसाना धाम में वृषभानु जी की लाडली राधिका का पालन हुआ और फिर शुरू हुई वो दिव्य कथा जिसने प्रेम को एक नया अर्थ दिया। राधा नाम स्वयं में ही प्रेम का प्रतीक है। उनका जन्म केवल एक अवतार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और माधुर्य की अनंत धारा का प्रारंभ है। जय श्री राधे। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे। गोलोक धाम, जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, रास रचाते हैं, प्रेम रस की धारा बहती है। परंतु एक ऐसा समय आया जब प्रेम में भी वियोग की लहर उठी और उसी वियोग से जन्मी पृथ्वी पर राधा रानी की अद्भुत कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक धाम में जब राधा रानी कुछ समय के लिए दूर थी, तब श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा जी को जैसे ही यह समाचार मिला, वे अत्यंत क्रोधित हो उठी। वे तुरंत श्री कृष्ण जी के पास पहुंची और कठोर वचन को कहने लगी। ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र श्री दामा जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि राधा जी ने प्रभु जी के साथ अनुचित व्यवहार किया है। क्रोध में आकर उन्होंने राधा रानी को श्राप दे दिया। हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। श्राप सुनते ही राधा रानी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने भी प्रतिशोध में श्री दामा को श्राप दिया, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और अंत में मृत्यु को प्राप्त होगे।
इसी श्राप के कारण श्रीदामा ने शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो बाद में भगवान शिव द्वारा युद्ध में पराजित हुआ। यह सब देखकर विरजा अत्यंत दुखी हुई और वहां से चली गई। वे नदी के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा, प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहां आप वृषभानु जी और कीर्ति देवी की पुत्री बनकर प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंश होगा। वहाँ भी हम प्रेम की लीला करेंगे, मिलन और वियोग दोनों का अनुभव करेंगे। इसके बाद योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया और शुभ समय आने पर राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हुई। बरसाना धाम में वृषभानु जी की लाडली राधिका का पालन हुआ और फिर शुरू हुई वो दिव्य कथा जिसने प्रेम को एक नया अर्थ दिया। राधा नाम स्वयं में ही प्रेम का प्रतीक है। उनका जन्म केवल एक अवतार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और माधुर्य की अनंत धारा का प्रारंभ है। जय श्री राधे। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।